I started my career as a sports nutritionist, and my first client success was Sushil Kumar, the Olympic wrestler. ओलंपिक So we मेडलिस्ट। won 2 medals together. और वहाँ मैंने सीखा कि जो वेजिटेरियन एथलीट है, सब लोग बोलते हैं ना आप वेजिटेरियन हैं, आपको नॉन वेज खाने का है। हाँ। सुशील जी मेरे को दिखाया कि फर्स्ट आपका मेंटल ग्रिट होना चाहिए। मेंटल ग्रिट होने के बाद जो डाइट का चॉइस है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, इट डजेंट डिफाइन हाउ यू बिकम अ चैंपियन। इन द सेम ब्रेथ, अगर आपके पास मेंटल ग्रिट है लेकिन आपका जो जेनेटिक्स है थोड़ा कमजोर है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देयर इज अ जीन विच प्रोड्यूसेस कोलेजन इन योर बॉडी। कोलेजन जो आपका लिगामेंट, आपका हड्डी, वो जो लुब्रिकेशन करता है बीच में, ऑन द स्पाइन, ऑन द लेग्स, ऑन द जॉइंट्स, उसमें से आपको कोलेजन चाहिए। कोलेजन एक प्रोटीन है, तो ये डाइट से आते हैं। कोई लोग इसका जो सॉफ्टवेयर कोड है, इट डजंट प्रोसेस वेरी वेल। सो सपोज आई डू अ जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एन एथलीट, मेरे को पता कि ये इस बंदा को ज्यादा कोलेजन लेने का है। नाउ कोलेजन इज नॉन वेज। सो द थिंग इज यू नीड साइंस, लेकिन साइंस के अलावा आपको मेंटल ग्रिड भी एथलीट चाहिए। यू नीड इट टू बिकम एन एथलीट। सो माई जॉब started becoming easier जब मेरे को पता है कि हाँ दिस पर्सन हैज मेंटल ग्रिट। नाउ जब मैं उसको बोलेगा हाँ ठीक है आपको ये वाला चीज खाने का है, सो ही हैज मेंटल ग्रिट ऑल्सो टू फॉलो द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सो वन थिंग इज आई बिकम फेमस डूइंग मेनी मेनी एथलीट्स, क्योंकि जो सक्सेसफुल एथलीट था मेरे पास आ गया, वो मेडल जीत गया, उसका डाइट अच्छा कर दिया, बिकॉज जिसको पता है अगर मैं डाइट सही करेगा इंजरी नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट डे में वापस आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस आने के अंदर मेरे को 60% करने का है नहीं, क्योंकि कोच कहाँ देखता है, कोच वहां देखता है मैं 60% देगा, नहीं नहीं, चैंपियन पूरा 100% देगा। वाओ, that is सो what we need to सो know। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, दैट हमेशा 100% है। but you cannot give 100% if your diet is adura. This is the point I'm trying to tell Indians कि भाई तुम इतना मेहनत करता है लेकिन बुफे टेबल जाएगा, वापस जाएगा, कोक पिएगा, दारू पिएगा, केक खाएगा, बटाटा वड़ा, समोसा। ये बटाटा वड़ा समोसा आम आदमी के लिए। एथलीट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन। एंड लाइक यू टेक फॉर एग्जांपल माय 12-year-old सन, वो आम आदमी एथलीट है, थोड़ा रिक्रिएशनल टेनिस कर रहे हैं, उनका एडिशनल रिक्वायरमेंट 500 कैलोरीज पर डे। प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ऑफ 12 years of age is double the quantity, लेकिन इसका पेट छोटा आता है तो वो डबल नहीं खा सकता है। तो जो आप खा रहे हैं हैज टू बी हाईली डेंसली न्यूट्रिशियस। हाउ डू यू टेल अ टेनिस प्लेयर 12 years old कि भाई ये मत खा लो और वो खा लो? सो इसका क्या होता है, इसका कारण है न्यूट्रिशन कोचिंग। जैसा आप है टेनिस कोच, so I'll ask you one thing, sir. राइट। YouTube वीडियो है, टेनिस का YouTube का वीडियो में देख सकता हूँ, मैं तो जोकोविच बन सकता है वीडियो देखने में। ये प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन के अंदर। सब पेरेंट को सोचता है कि हाँ स्पोर्ट्स कोच है तो हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग खुद कर सकते हैं, मास्यो खुद कर सकते हैं, न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं। टू बिकम अ ग्रेट एथलीट यू हैव टू हैव द सपोर्ट सिस्टम, एंड नॉट व्हेन यू क्वालिफाई फॉर इंडिया, बचपन से। क्योंकि मैंने देखा जो पेरेंट ने इन्वेस्ट किया से अराउंड द एज ऑफ 8 to 12 in the nutritionist, in the coach, in the strength and conditioning, in the masseur, in the physiotherapist. Even if there's no injury, you should go to the physiotherapist to understand the biomechanics of the body. ये बड़ा पॉइंट है। इवन देयर इज नो इंजरी वी शुड गो टू द फिजियोथेरेपी, क्योंकि जेनेटिक्स बोलते हैं कि आपका हड्डी कैसा बन गया और उसका जो बायोमैकेनिक्स का से रोटर कफ का रोटेशन 4 degrees लेसर है। तो जब आप हर दिन ऐसे ऐसे रैकेट मार रहे हैं, जब आप ग्रो होता है, your lat muscle can grow shorter. Right. So it will put a strain on your shoulder. So if you know this from the physio, your SNC is working on this 12-year-old for the correct mobility techniques, stretching techniques. Nutritionist is giving more magnesium because you are sweating so much. So much you're sweating that you're losing magnesium, muscle becomes tight. Muscle is tight, rotor cuff cannot compensate for 4 degrees. So now suddenly you're pushing it more, it tears. Right. At 16, 17. Why? Because you had a magnesium deficient gene, क्योंकि बाप से इनहेरिट हो गया। क्योंकि बाप के अंदर बहुत पसीना होता है, आपको नहीं पता है,
So gene testing gives us a certain direction on nutrition. This has made me very successful. Wow, different kind of nutrition plan. So the same thing cannot be. I mean, there is no such hard fast rule as So far as the मैं आपको nutrition. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी हाँ. मैं कॉफी ले रहा हूँ, तो मेरा कॉफी के अंदर दूध नहीं है, सोय मिल्क है. और सब मम्मी बोलते हैं कि दूध बहुत अच्छा है. Right. नाउ अगर मेरा मम्मी डैडी मेरा जेनेटिक टेस्टिंग करवाया जब मैं 10 साल का था, उनको पता लगेगा कि मेरा शरीर के अंदर सॉफ्टवेयर कोड डेयरी मतलब गाय का दूध एक्सेप्ट नहीं करता है, भैंस का दूध एक्सेप्ट नहीं करता है. तो जब मैं मिल्क शेक पिएगा, मैं कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, सोय मिल्क में यूज कर सकता है. नाउ आई गिव यू एग्जांपल. समझ लीजिए रायन इज गोइंग फॉर टेनिस मैचेस और हर दिन मम्मी को मिल्क शेक देता है और मिल्क मेरा पेट में अग्री नहीं होता है. Agree नहीं होता है. वो जो वहाँ आप से- बोलते थप्पड़. वहां से थप्पड़ मिलेगा पेट के अंदर. Right. टेनिस के अंदर थप्पड़ मिल रहा है ट्रेनिंग. तो दो तरीका का थप्पड़ जो इन्फ्लेमेशन बोलता है. Right. आपकी शरीर तो रात जब सोता है शरीर बोलता है हाँ भाई पहला इसका जो सर का जो शोल्डर का इतना मेहनत कर दिया, उसका इतना थप्पड़ मिल गया, उसको ठीक करने का. ठीक करने का. हाँ. अभी पेट बोलेगा मेरे सर को भी सर थप्पड़. मेरे भी थप्पड़ हो रहा है. अभी बॉडी बोलेगा किसके पास एनर्जी देगा रिपेयर करने के लिए. So reducing inflammation via understanding better choices of nutrition. So हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. So even I tell coaches जाते हैं हाँ पानी पी लो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो, लेकिन इसके अंदर भी साइंस होता है. एंड आई गिव यू द पैरेलल एग्जांपल. All athletes have the same racket? Right. No. No. Yes, they have. All athletes have different tension in the gut string. No. So some will use 56, some will use 59. Right. Correct? हाँ. तो ऐसा वाला bio individuality on tennis racket, can you imagine what it is for the human body? So people are not able to understand that. They are still doing tapori tennis. You are right. Every sport in India, हाँ. there is not enough of athletes doing nutrition. हाँ. When people ask when can India win a medal, जो medal हम जीत रहे हैं वो athlete outlier है. Outlier का मतलब he is 1 in a million. लेकिन हमको अगर ज्यादा मेडल जीतने का, अगर हमको मेडल ओलंपिक्स होस्ट करने का है, today's 2-year-old has to be identified कि इसके पास स्पोर्टिंग जीन है, इसके पास डाइट का जीन है और उसको प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा. जैसा चाइना ने करवाया, ब्रिटेन ने करवाया, फ्रांस ने करवाया. When they knew 20 years later they're hosting the Olympics, you start with that 8-year-old. So by the time the Olympics comes to your country, he's 28 years old. Correct age to win an Olympic medal. Correct age is 28. I'll tell you why 28. The child athlete should enter the first Olympics at 16. Yes. First Olympic exposure. 20 the next exposure. 24. Ah. And by the fourth Olympic, he's got enough of experience to win the Olympics. Actually, yes. Wow. Okay, this is 20 years of experience which I'm trying to convince India that this is something that we don't understand. We think चलो ठीक है बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, ये तो ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकता है. एक तो इकोसिस्टम चाहिए जहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं, हम जैसा लोग है. दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट, Yes. which is psychological and physiological. There are talents. I can name the player. There are many players who could have represented India at ATP. But जैसे आपका जो जिस तरह से आप कह रहे बहुत माइन्यूटली वो डीएनए को स्टडी करके उसके हिसाब से बॉडी जिस तरह का खाना मांग रहा है वैसा खाना देने के बाद तब जाके अगर उस पर क्या काम किया जाता तो डेफिनेटली देयर आर बहुत सारे पिलर होते हैं. आपका मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, फिर न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो ठीक से बॉडी ले भी रहा है कि नहीं ले रहा. और जैसे आपने बोला कि बॉडी को थप्पड़ ठीक करने के लिए दिया, उसने एक और थप्पड़ मार दिया. तो इस तरह की चीज़ें हैं. तो आप जो काम कर रहे हैं वो रियली कमेंडेबल है रियान भाई. और हम ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ भी दो कैटेगरीज है. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डीएनए टेस्टिंग वगैरह करा के न्यूट्रिशन प्लान ऑफकोर्स आपसे ले सकते हैं. और जो नहीं कर सकते देयर इज अ लार्ज प्लेयर नंबर ऑफ प्लेयर जो जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते. जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एकदम मिडिल एज टाइप है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सो उनके लिए क्या होता है,
देखो, सब लोग विल्सन का रैकेट अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता है, करते। बट यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक रैकेट. राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू गेट टू द नेशनल लेवल, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा स्पॉन्सर से या एसोसिएशन से. लेकिन इससे पहले क्या करने का है? पहला चीज, क्या आप उतना कैलोरीज ले रहे जो आपका ग्रोथ के लिए और आपका गेम के लिए कंज्यूम कर रहे हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. एक बच्चा है, उनको हर दिन 2000 कैलोरी चाहिए. टेनिस के साथ वो खेल रहे 1000 कैलोरी चाहिए, तो कितना मिला के 3000. ये बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, 3 रोटी मील लेता है और उनका कैलोरीज 2500 होता है, 3000 नहीं पहुंचता है. तो उसका ग्रोथ का सिग्नल कहाँ से मिलेगा? एटीपी टूर में टॉप 100 प्लेयर्स एवरेज हाइट इज 6.6 feet 4 inches. Understand? Yes, yes. I am 6 feet tall. Even I will not be in that category. So first thing we are losing, because 1 centimeter of height is equivalent to 6 centimeters of reach. Yes. Right? Yes. So you meet a 6 feet player and a 6'4". The difference is 1 foot of reach. In an entire ATP match final, it is a massive difference, even yes. on the meters you run and the reach you have. So the first things is कि जिसके पास पैसा ना होता है, पहला कैलोरीज ले लो. कैसा मिलेगा? पफ्ड राइस, पीनट, मूंगफली, अंडा, चावल, रोटी, सब्जी. प्रोटीन के अंदर अगर हम नॉन वेज खाता है, अंडा बहुत अच्छा होता है, फिश, मटन, चिकन. आप बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है ये चीज बनाने के लिए, कि भाई आपका बच्चा बाद में टेनिस में मत डाल दीजिए, आप स्टडीज के अंदर इन्वेस्ट करो प्लीज. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. जो बोलेगा नहीं ये सिर्फ अमीर लोग के लिए, अरे भाई, if you have money to travel by bus, travel by bus. If you have money to travel by train, travel by train. If you have money to travel by flight, travel by flight. And if you have money like Virat Kohli to go by charter flight, go by charter flight. देखो, हर चीज बनाने के लिए आपका इच्छा हो सकता है, लेकिन रियलिटी पर आ जाओ. रैन भाई, आपने जीरो से स्टार्ट करके अपना इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, तो उस तरह का जो उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं. सो मैंने देखा कि मेरा जितना भी इंस्पिरेशन हो गया कि मेरा जो न्यूट्रिशन क्लिनिक्स 200 डाइटिशियंस बन गया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया, और एक भी बैंक लोन नहीं लिया. इट केम फ्रॉम द स्पोर्ट्स पर्सन. क्योंकि जब मैंने डाइट प्लान करा, दिस बॉय और गर्ल इज गेटिंग अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, इतना मेहनत करते हैं, बाद में स्कूल जाते हैं, रॉबिन उथप्पा मिलेगा, शिखर धवन मिलेगा, विराट कोहली मिलेगा, ये सब के अंदर कुछ आग है, फायर, अग्नि जो तत्व होता है. सो वो तो मैंने बोला, अरे भाई मैं तो आम आदमी हूँ, एयर कंडीशन कैबिन में बैठता है, तो मेरे को माइंडसेट लगाने का है. तो स्पोर्ट्स वाला से मैंने पकड़ लिया ये माइंडसेट और डाल दिया बिजनेस बनाने के लिए न्यूट्रिशन के अंदर. इन द सेम ब्रेथ नाउ आई एम टेलिंग पीपल, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन आपके पास दिल और दिमाग है, यू कैन बिकम समबडी. लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, सब लोग नेगेटिव माइंडसेट. एंड आई गिव एन एग्जांपल. एक बार मैं एक काउंसिल में था जहां हमको एथलीट का स्पॉन्सरशिप देखने था, तो जितना भी एथलीट आ रहा था वो सब नेगेटिव में था. हमारा पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. मतलब जो मैं सुन रहा है नेगेटिव 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 नेगेटिव. तो भाई तू मेडल कैसे जीतेगा भाई, अगर आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, इवन इन बैड सर्कमस्टेंस. जिन लोग बोलेगा अरे भाई मेरे पास मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, मतलब आप वहाँ रेस के अंदर जाएगा, आपका माइंडसेट का वाइब्रेशन वैसे हो नहीं है, नहीं है, मैं नहीं कर सकता है, वो वाला दूसरा वाला मेरे से जल्दी बात जाएगा भाई, इसका जो फ्लिप करने का. एंड दिस आई हैव लर्न फ्रॉम द चैंपियंस कि यू डोंट नीड मनी, you need attitude. Guys, those who are just complaining that they need money, so the $1 billion advice from Ryan bhai, you need attitude, positive thought for mind, and food for mind and food for gut feeling की आप बहुत बात करते हैं रयान भाई, मैंने आपको पॉडकास्ट में कई बार सुना है. तो गट के अंदर बहुत सारे एथलीट बन सकता है, बिकॉज अगर आपका गट बहुत मजबूत है तो जितना भी आप ट्रैवल कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, अलग अलग वाला खाना ले सकता है. तो 2 लोग होता है, एक जो इसका जो स्टमक है
एम्बेसडर जैसा है, टैंक जैसा होता है। हाँ। एम्बेसडर का गाड़ी हाँ। शायद छोटा बच्चों का शायद नहीं देखा, लेकिन आपको पता है कि मजबूत वाला गाड़ी है, तो उसके पास बहुत मजबूत वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है। और मेरा जैसा लोग है जो ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है, डेयरी का इंटॉलरेंस है, थोड़ा कमजोर वाला गट, ये लोग को मतलब प्लान से डाइट लेने का। मैं होटल में अंदर जाएगा, आज मैं होटल के अंदर आ गया, मैं शेफ को बोल दिया मेरे वो आई वांट ग्लूटेन फ्री टोस्ट, आई वांट soy milk latte, and I want all my vegetables fried in olive oil, not in butter, क्योंकि बटर डेयरी का है। तो लॉजिस्टिक्स का प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव गट। एंड यू विल बी सरप्राइज, आज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मम्मी से पूछने का, जब टेनिस एकेडमी के अंदर आते हैं, हाँ आपका बच्चा है, अच्छा इसका डिलीवरी कैसा हो गया, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी। जो लोग सी सेक्शन बोलता है उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, इसका गट सिस्टम कमज़ोर होता है, वो लोग पहला डाइट प्लान लेने का, बिकॉज दे डिड नॉट गेट द मदर्स बैक्टीरिया इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। सो 1 to 6 years of age ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वॉज प्रिस्क्राइब्ड। तो इनका गट सिस्टम को बहुत थप्पड़ मिल गया एंटीबायोटिक से। सो जब वो बड़ा होता है, पेट कमजोर है, तो उसको मजबूत बनाने के आपको गट माइक्रोबायोम टेस्ट करने का है। गट माइक्रोबायोम टेस्ट हम लोग एथलीट का स्टूल सैंपल लेता है, पॉटी का सैंपल लेता है, और वो लैब बेचता है। लैब उनका पूरा जानकारी लेता है कि इसके शरीर के अंदर माइक्रोबायोम कितने गुंडा वाला बैक्टीरिया और थप्पड़ वाला बैक्टीरिया और जो सोल्जर जवान का बैक्टीरिया होता है, पॉपुलेशन कैसा होता है। सो इसको बदली करने का है। ऑल मजबूत सुशील कुमार वाला बैक्टीरिया चाहिए पेट के अंदर, हम लोग डाइट का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो जितना भी थप्पड़ वाला जो खाने का चीज उसको निकालने का है, तो गुंडा वाला मर जाएगा, और जो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है वो मजबूत होता है। यार भाई, हमारे पास कई सारे एथलीट हैं अंडर 8 से लेके ओवर 80 तक के। हाँ। तो वो लोग जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से ये कर सकते हैं कि वो गुंडा वाले को बाहर करना और वो सोल्जर वाले को अंदर करना। क्या आप देखो, बताएं? सिंपल लॉजिक है। आप कोच है ना, जब कोई प्लेयर सर्व कर रहा है, आप उसको वॉच करता है, आप उसको एनालिसिस करता है, और बाद में आप एडवाइस देता है। राइट। पुराने जमाने हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट कैसा करते हैं, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, एक काम करो 6 हफ्ते के लिए दूध मत पी लो, हाँ 6 कोकोनट मिल्क पी लो, हाँ। बाद में आप वापस आते हैं रिपोर्टिंग करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन डाइट। वी वुड एलिमिनेट द फूड एंड वी वुड चेक रेस्टिंग हार्ट रेट। तो समझ लीजिए जिसके पास थप्पड़ वाला चीज खाता है, तो उसका रेस्टिंग हार्ट रेट हायर होता है। जिस दिन में दूध या डेयरी का प्रोडक्ट खाता है, माय रेस्टिंग हार्ट रेट इज 67 बीट्स। नेक्स्ट डे माय रेस्टिंग हार्ट रेट इज 74 बीट्स, क्योंकि हार्ट हैज टू पंप मोर to take care of the thappad is getting. Got it? With the thappad, some minor cells must be Getting damaged. Heart has to Clear heal it. them. Yeah. So you're getting the picture. Right. So when we do this microbiome test, तो हमारा Qua Nutrition Clinic के अंदर हम लोग करता है, it's about 20,000 rupees. When you do this test, आपको जैसे रात में गाड़ी चलाते हैं, I don't know sir if you have ever worn night goggle visions. I have worn. Oh, is it? तो हम लोग हेडलाइट्स ऑन करता है और गाड़ी चलाते हैं। यू कैन सी अप टू 500-800 मीटर्स, गुड हाई बीम एंड ऑल ऑफ दैट, xenon लाइट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके पास वो नाइट गॉगल्स और आप लाइट बंद करता है, यू कैन सी फॉर नियरली 2 किलोमीटर्स। ओके, सो ये जो माइक्रोबायोम टेस्ट ऐसा नाइट विजन गॉगल जैसा है, हम पूरा जानकारी मिलता है। अच्छा, तो मेरे को पता है, हाँ इसके पास ये बड़ा गुंडा बैक्टीरिया, हाँ ये वाला चीज मत दे दो, ये वाला चीज दे दो। So the coaching of nutrition to the athlete gets very scientific. I think you took the scientific approach. That's why you are so successful in this. So today Kenneth Bednarek was one of the fastest 200-meter athletes in the world from America. वो अमेरिकन का एथलीट और इंडियन वाला डाइटिशियन से बात करता है। क्यों भाई? क्योंकि हम साइंस से बात करते हैं। और दुनिया में मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास अभी 200 डाइटिशियन है, मैं दुनिया जाते हैं सबको रिक्रूट कर रहे हैं कि मेरा कंपनी में आ जाओ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करवा दीजिए। लेकिन मैंने नहीं आई हैव नॉट फाउंड एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो हम लोग का तरीका जैसा कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम कर रहा है। आई वॉज वेरी हंग्री टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। अगर आप मेरे ऑफिस के अंदर आ जाएगा, एक दरवाजे के ऊपर है कि आई विल नॉट रेस्ट
till one of my athlete wins an Olympic gold medal. आपका लिखा हुआ नोट। हाँ, सो ये मेरा लक्ष्य है कि somebody should win a gold medal. तो जो मैं डाइट प्लान करता है, मैं नहीं देखता कि भाई अच्छा इसका कितना पैसा निकाल सकता है, हाँ ठीक है, इट इज प्रॉफिटेबल थिंग, बट व्हेन आई एम डूइंग इट, my single focus for that year is, can I make this guy get an Olympic level diet to win a medal? Wow, guys, this is बाकी का सब बकवास। what I can give that mindset or of Ryan Bhai. That's how he is so much successful and helping so many athletes, stars, industrialists who not in the list. Ryan Bhai, एक छोटा सा और बात मुझे पूछना था। हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, अभी टूर्नामेंट है नॉर्थ दिल्ली में, कल हो जाएगा कलकत्ता, परसों चेन्नई और गुवाहाटी, चाइना, थाईलैंड वगैरह वगैरह। इन दैट केस जो डाइट होता है वो बड़ा इशू रहता है प्लेयर्स के लिए, कैसे उसको हम ठीक सो नंबर वन, ट्राई एंड ईट द सेम ब्रेकफास्ट जो आप घर में खाते हैं। तो अगर आप घर में पराठा खाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं पराठा ले सकता है। सो हैव एन ऑप्शन ऑफ ईटिंग 4 ब्रेकफास्ट इन योर हाउस। एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, इडली डोसा, एक इंग्लिश का ब्रेकफास्ट, एग्स ऑन टोस्ट, एक नॉर्थ इंडियन पराठा विद कर्ड या पूरी भाजी या कुछ ऐसा पोहा, उपमा। बिकॉज जब वहाँ जाते हैं पहला तो एथलीट बोलेगा ब्रेकफास्ट में क्या होता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज कैरी अ स्पोर्ट्स ड्रिंक। सब पेरेंट्स बोलते हैं मेरे को कुछ नेचुरल चाहिए। भाई अगर नेचुरल चाहिए तो बेटा स्कूल के अंदर लगा दो। आई एम टेलिंग यू, if I have to make my son an international player, I will give him an electrolyte drink from the age of 8 years of age, because he's playing in the sun for 3 hours a day. Plain water dehydrates. So carry your sports drink. Right. My recommendation is One Chase isotonic drink. I have personally designed it. There is no sweetener in it. There is no preservative in it. It gets spoiled in 6 months. We made judgmental error if we don't take the electrolyte. Is Correct. that so? Yes, because what happens is आपके खून के अंदर पानी होता है। हमारा शरीर के अंदर 60 to 70% पानी होता है। जब पसीना होता है क्या निकलता है? पानी। अगर आपका पसीना टेस्ट करते हैं उसके अंदर नमक होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है। नमक इंग्लिश में बोलता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्रीक में इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का मतलब LYTE मतलब सॉल्ट। तो मसल्स के अंदर एक हाइड्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन है जो ऑन ऑफ कर सकता है। तो जब ऑन करता है कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ करता है रिलैक्सेशन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, राइट, पूरा 2-3 घंटा। लेकिन पसीना होता है, सॉल्ट निकलता है, पानी निकलता है। तो आपका खून समझ लीजिए जब मैच स्टार्ट होते हैं तो पानी जैसा होता है। सेकंड सेट में वो पहुंचता है बटर मिल्क, और चौथा सेट में लस्सी। आप समझ गया? तो हार्ट अभी क्या होता है, इसको पुश करने का है। तो क्या होता है? बीपी राइस होता है। बीपी राइस होता है, ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन में पहुंचता है। तो ब्रेन बोलता है भाई बंद करो। थकावट का महसूस, राइट। तो थकावट का महसूस रुकने के लिए और खेलने के 4 घंटे के अंदर आपको आइसोटोनिक स्पोर्ट्स सोल्यूशन चाहिए। तो इसके कारण आई विल ऑलवेज से आइसोटोनिक सोल्यूशन। In addition to this, if the child is not allergic to milk, rasmalai, rasgulla, wow, casein, slow digestion protein, he will feel very happy to eat it. You can do a protein shake post match. The ratio is for 1 part of protein, you have to give 3 parts of carbohydrate. तो समझ लीजिए मैं आपको 20 grams का प्रोटीन दे रहा है, whether natural diet या प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर, then you're giving 60 to 100 grams of carbohydrate to recharge your glycogen. Player 5 दिन के अंदर मैच खेलता है, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. By the 5th day आपका मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन कम होता है। So when you're reaching the semi-finals and finals, your muscles are at 20% glycogen reserve or 0% glycogen reserve. So lactic acid production is instantaneous. You get tired, you lose the match faster. For this you need a sports nutrition. वाओ, दोस्तों देखो रियान भाई के पास कितना सारा खजाना है बताने के लिए, बट इनकी फ्लाइट हम नहीं चाहते कि डिले हो जाए। Before I forget, अरे फ्लाइट तो छोड़ो, दूसरा फ्लाइट पकड़ सकते हैं। Dates is very important. Dates. Always carry dates. Always carry salted pistas, because this आप खा सकता है और तुरंत एनर्जी दे सकता है। एथलीट्स को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा मिलता है क्योंकि पानी कम हो गया, तो स्टूल से, पॉटी से पानी निकालते हैं, तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट दे गेट कॉन्स्टिपेटेड। कैरी प्रून्स,
प्रून जैसा खाला वाला मखाना किशमिश होता है, बड़ा किशमिश होता है, इट्स अ प्लम, ड्राइड Okay. प्लम, Okay. उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रून्स, PRUNES। ऑल एथलीट शुड हैव दिस फॉर गुड पॉटी। अगर गुड पॉटी होता है तो जब वो भागता है 2 kg का पॉटी नहीं पकड़ते और जाते हैं, समझ गया? 2 kg वेट कम है. हाँ, so they're feeling very light, Right. okay? Right. And most important, in hot temperatures, carry an ice box. होटल से आइस ले लो, उसके अंदर टाल लगा दो, उसके अंदर आइसोटोनिक ड्रिंक लगा दो, उसके अंदर ड्राई फ्रूट लड्डू लगा दो, उसके अंदर एक स्निकर्स का बार लगा दो, उसके अंदर एक छोटा डिहाइड्रेटेड डीगैसिफाइड कोको कोला रखो और कॉफी शॉट, बट नॉट फॉर अंडर 14 years of age, above 14 years of age, but children below 14, below 50 kgs of weight, I don't recommend caffeine. Okay, then there are काफी सारी supplements. This we should do with blood test, we should do with the sports nutritionist. Generic advice, अच्छा खाना खाओ मैच के अंदर, मैच के बाद विद इन 1 hour ऑफ फिनिशिंग योर मैच। बच्चे बोलते हैं सर मन नहीं होता है खाने के लिए, क्यों भाई? ब्रेन तो बेजा फ्राई हो गया, पूरा फ्राइड हो गया, तो ब्रेन बोलेगा अगर खाना मिलेगा और टेम्परेचर हीट हो जाएगा, मेरे को खाने का चीज नहीं चाहिए, तो आप उसको नूडल्स या कोल्ड सूप या स्मूदी दे दो विद इन 1 hour of finishing the match, and not little quantity, 500 ml. So these are some of the small tips. Thank you very much for joining us and giving this incredible insight to our tennis community. Thank you for having me. Dinesh. Thank you. Thank you.